माय गॉड, आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच गया और अपना गोजो वापस आ रहा है। तो मज़ा ही आ गया दोनों न्यूज़ सुन करके। अब पता नहीं दूसरा न्यूज़ कंफर्म है या नहीं है, लेकिन मज़ा ही आ गया सुन करके। तो हे गाइस, आगे अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 21 को लेकर, जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि इंस्ट्रक्टर डू सारा चीज़ बता रही होती है अपना वाइस प्रिंसिपल को। अब आगे वाइस प्रिंसिपल हमारा बताते हैं बस बहुत हो गया, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या बात चल रहा है। वहाँ पे देखते हैं अपने नोट्स में कि एडमिशन के तीसरे दिन वो स्ट्रीट्स पे घूम रहा था, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर डू बताती है कि हाँ वो एक बॉटल में गया हुआ था और एक आर्मरी में गया हुआ था। तो बताती है मेरे को अगर योसन का एग्जैक्ट आइडेंटिटी निकालना है तो मैं वहाँ पर जाके सारा बंदे को पैसा देकर उससे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने की कोशिश कर रही थी। मैं जब देखी कि योसन डायरेक्टली उस बॉटल के अंदर चला गया है तो मेरे को एकदम अनयूजुअल फील हुआ कि वो इतना खराब कपड़ा पहन के अंदर कैसे चल गया, वो भी इतना अच्छा बॉटल के। तो जाके मैंने गार्ड से पूछा, जिसमें गार्ड बताया कि मेरे को पता नहीं उस बंदे के बारे में, लेकिन वो यहाँ पे आता है रेगुलर इंटरवल में और जाके अपना ओनर से मिलता है। तो पता नहीं मेरे को उसका जो कपड़ा लगता है उसको देख के आप उसको जज मत कीजिए, उसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हार्ड है। मेरे को तो लगता है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अपना इंस्ट्रक्टर उसको पैसा देकर बताती है क्या, अगर तुम मेरे को एकदम एक्यूरेट रीज़न बता देगी कि वो यहाँ पे क्यों आ रहा है तो मैं तुमको और पैसा दूंगा। तो उसको पैसा दे रहा होता है तो अपना गाड़ी मन में सोचता है कि मेरे को पता नहीं, लेकिन ये शायद एक सीक्रेट है। तो बताता है कि मैं आपको बता नहीं सकता इतना मस्त। तो इंस्ट्रक्टर अपना पैसा वापस ले रही होती है, बताती है क्या ठीक है अगर आप नहीं बता सकते तो मैं यहाँ से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो गार्ड भी हैरान हो जाता है, बताता है कि ठीक है मैं बताता हूँ कि वो यहाँ पे बुक लेने के लिए आता है। गार्ड कुछ कुछ भी बोल दे रहा होता है, बताता है क्या वो हमारा ओनर से मीटिंग करने के लिए आता है। तो ज़्यादातर चांस ये है कि बुक लेने आ रहा होता है, ये बोल के उससे पैसा ले लेता है। तो बताते हैं कि किसी को बताइएगा नहीं। तो वापस से हम लोग बताती है क्या, वापस से हम लोग गए हुए थे उसका आर्म ऑक्सी को चेक करने के लिए, जहाँ पे उसका एक दोस्त उसके लिए एक आर्म बना रहा था, जहाँ पे एक आंख वाला बंदा बताता है क्या मैं उस बंदे को कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैं बस उसे बैड लक होने के लिए मैं उससे मिल गया हूँ, मेरे को तो उससे मिलना भी नहीं था। लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि 5 ग्रेट फैमिली का राइजिंग स्टार है, उतना ज़्यादा ताकतवर है ही वो बंदा। ये बंदा हमको याद है ना आप लोगों को, ये बंदा वही है जो मारने का कुछ कर रहा था उस बंद मोटू को और किडनैप किया था। तो बताता है कि मेरे को उसका नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो हमारा जो बॉस है उसको कुछ शाइनी स्टोन दिया है, बताएगा इस स्टोन से कुछ वेपन बनाने के लिए, और उसके लिए वो एडवांस पेमेंट भी कर दिया गया। मेरा बॉस बोला कि ये को वेपन बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल है, मेरे को महीने भर से ज़्यादा टाइम लगेगा। और पता है वो बंदे ने उसको बनाने के लिए 1000 नियांग से ज़्यादा पैसा दिया। पता है कितना ज़्यादा नियांग होता है ये। तो उधर से उसका बॉस बताता है कि हे किधर क्या कर रहे हो, उधर वापस आ जाओ, तुम भागने का कोशिश तो नहीं कर रहे। अपना नहीं इंस्ट्रक्टर भी सोचती है क्या कि ये सही में एम्प्लॉय है कि स्लेव है, इसका हाथ पैर बांध के रखा हुआ है जंजीर से। तो वापस हम लोग बताती है कि नाव वाले के पास पहुंचे थे, वहाँ पे नाव वाला बताता है क्या मैं तो यहाँ पे ज़्यादातर टाइम से हूँ ना, मेरे का 70 साल हो गया, लेकिन मैं 70 साल में एक बार में बंदे को देख के बता सकता हूँ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। उस बंदे को देख के मैं 100% श्योर हो जाता हूँ कि वो एकदम ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट बनेगा, जो कि फ्यूचर में बनेगा, और वो मुरीम एलायंस का ब्लेसिंग के तौर पे बनेगा। ये तो मैं बता ही सकता हूँ। ये अपना मन से कुछ भी बोल रहा होता है। तो वहाँ पे हमारा वाइस प्रिंसिपल को देख देख के नींद आ रहा होता है कि क्या क्या ही हो रहा है यहाँ पे। तो वापस 7 डे का सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर बताती है क्या 7 डे एडमिशन के बाद उसने अपना ड्रैगन हिलियन वैली में गया था, वहाँ पे उच्च आर्चरी प्रैक्टिस करने के लिए गया था। मैं इसलिए उसको फॉलो कर ली थी। अचानक से मेरे को एकदम क्वाँ करके आवाज़ आता है। तो हमारा इंस्ट्रक्टर बताता है क्या क्या कर रही हो तुम। तो इंस्ट्रक्टर बताती है क्या यही चीज़ मैंने सुना था। तो हमारा वाइस में बताता है क्या ये वाइल्ड अटैक क्या है ये, तो ये ओल्ड क्रिप्टी का साउंड क्या तुमने सुन लिया था। इंस्ट्रक्टर बताती है कि हाँ उसके बाद मैं ये साउंड सुनी ही नहीं, उसके बाद जितना बार वो गया उसमें तो कभी साउंड ही नहीं सुना दी। और हाँ मुझे को टाइगर का रॉर करने का आवाज़ भी आ रहा था, रॉ रॉ करके। तो इंस्ट्रक्टर बताता है कि वाइस प्रिंसिपल की रॉ करने का आवाज़ तुमको क्रीपी साउंड भी सुनाई देता है, रॉ करने का आवाज़ आता है क्या, वो सही में आर्चरी ही प्रैक्टिस कर रहा था ना। तो इंस्ट्रक्टर बताती है कि मैं कुछ भी श्योर नहीं हूँ। जब मैं वहाँ पे गई चेक करने के लिए तो मैं देखा कि उसका हाथ में कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे ना तो टाइगर है ना तो घोस्ट वोस्ट है जो कि वाह वाह करेगा। तो हमारा प्रिंसिपल बताता है शायद वो कोई मार्शल आर्टिस्ट या फिर मैजिकल आर्ट सीख रहा होगा, शायद इसीलिए हो सकता है। तो चलो इतना रिकॉर्ड्स काफ़ी है। तो और तुम क्या सोचती हो हमारा दांग यूशन के बारे में। तो इंस्ट्रक्टर बताती है क्या मेरे को पता नहीं, लेकिन वो ज़्यादातर टाइम अपना खाना अपने रूम में खाता है, डग वाव करते रहता है, बेसिक स्वॉर्ड यूज़ करते रहता है, एक्स और स्टाफ का यूज़ करते रहता है। और वो जब से हिडन ड्रैगन ऑफ वैली में है, उससे पहले वो जब ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम पार किया तो उसके बाद उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया, उसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि अंबानी भी उसके पास सामने फेल हो गया है। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, वो अपना आइडेंटिटी छुपाने का शायद कोशिश कर रहा है। उसके पीछे 1-2 वेरिएबल भी पड़े हुए हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा है शायद में शायद।
तो अपना वाइस मुझे बताता है कि ओ तब तो बहुत अच्छा चीज़ सोच रही हो, तो आज से मैं तुमको इंस्ट्रक्टर से चीफ इंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। तो इंस्ट्रक्टर भी बहुत हंस रही होती है, बताइए यस मज़ा ही आ गया। तो वाइस मुझे बताता है ठीक है, अब से हम लोग का जो अलायंस लीडर है उसने हैनान का जो माइन है वो अपना अंडर में ले लिया है, तो जिसकी वजह से वो 5 ग्रेट फैमिली और 9 ग्रेट सेक्ट के अंदर आ गया है, हाफ सेल में होकर के। लेकिन कल एप्टीट्यूड इवोल्यूशन का लास्ट डे है, जिस वजह से हमारा हेड भी वहाँ पे आ रहा है। पता नहीं एक स्पेशल गेस्ट को भी लेके आ रहे हैं, मेरे को पता नहीं वो क्या आ रहा है। मेरे को तो ये रूमर फैल रहा है कि वो जो नया गेस्ट को ला रहा है वो आने वाला नया प्रिंसिपल हो सकता है। तो ये सारा चीज़ हो रहा है, पता नहीं मेरे नाक के नीचे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। तो इंस्ट्रक्टर बता दिया क्या, हाँ जैसा एक्सेप्ट किए थे हम लोग कि वो जो पर्सन उस टाइम लास्ट टाइम उसके बगल में आए हुए तो वो न्यू प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो हमारा वाइस में बताता है कि मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, तुम आज से दांग यूसन पे एकदम फोकस करो। नहीं दांग यूसन नहीं, चारों 4 डिलाइंग्स पे एकदम फोकस करो और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करो सबके बारे में। तो वापस हमारा गिहू बताता है कि क्या 4 डेलिक्वेंट्स ये क्या है, तो जिसमें सोसो बताती है क्या तुमने इसका पहले सुना नहीं, ये हम ही लोग हैं। तो हमारा योसन भी बताता है कि हाँ 4 डेलिक्वेंट्स वो है जो कि बेस्ट गैंगस्टर अमॉन्ग फेयर्समैन के अंदर में है। और मन में सोचता है कि साले कैसे हो गया, सियान के 3 ड्रैगन और फिनिक्स बंदे अब ग्रेटेस्ट गैंगस्टर बनने आ गए। और उसके अलावा मेरे को और ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है कि 3 की जगह 4 कैसे आ गए। ये बंदा इतना ज़्यादा लापरवाह कैसे हो रहा है, ये इतना ज़्यादा खुश कैसे है। ये तो बस देख रहा था दूसरे और उसका हम लोग के साथ होने की वजह से ये भी आ गया हम लोग में डेलिक्वेंट्स के अंदर। ये तो इनोसेंट बंदा है। तो वापस हमारा गिहू बताता है कि हे तुम तो एकदम नॉर्मल नहीं लगते हो, जिसमें अपना यूसंग बताता है कि हाँ मैं भी यही बोल रहा हूँ, तुम इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुमको डर नहीं लग रहा है और तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि बंदे सब तुमको श्रापित की बुला रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे वजह से सारे बंदे को मुंह में पिंपल हो गया, सारे बंदे बीमार हो गए और सारे बहुत चीज़ हो रहा है, तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा रूमर फैल रहा है। तो हमारा बोंगदे बताता है क्या कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो योसंग बताता है क्या कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो हमारा सोसो पूछती है कि हे गाइस क्या तुम लोग ने एप्टीट्यूड इवोल्यूशन टेस्ट दिया अभी तक, जिसमें हमारा गियो बताता है नहीं, अपना योसंग बताता है नहीं और बोंगदे नो यस बोलता है, इसका तो कुछ और ही चल रहा है। जहाँ पे हमारा सोसो बताती है कि हे गियो तुमने क्यों नहीं दिया, तुम्हारा तो बिल्डिंग पास में आ जाता है ना। तो हमारा गियो बताता है कि मेरे को खुद ही नहीं पता, कहाँ शायद कल दूंगा मैं। जिसमें हमारा योसंग बताता है क्या तुम्हारा क्या ख्याल है, जिसमें सोसो बताती है कि ये ऑब्वियस नहीं है, कल लास्ट डेट है एप्टीट्यूड इवोल्यूशन का और मेरे को लगता है तुम्हारे तीनों के अलावा सारे बंदे ने अपना इस टेस्ट को फिनिश कर दिया है। और इस वजह से मैं तो 100% श्योर हो सकती है इस पूरे ग्रुप में मैं ही एक नॉर्मल बंदी हूँ, तुम लोग सब एबनॉर्मल है। तो अपना यूसम भी बताता है क्या तुम नॉर्मल हो, देखो तो तुम्हारे वजह से सारे बंदे हम लोग की तरफ घूम रहे हैं और तुम बोले तुम नॉर्मल हो। तुम अभी के टाइम में पूरी मुड़ीम अलायंस सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रही हो और तुम बोले तुम नॉर्मल हो, तुम तो सबसे ज़्यादा एबनॉर्मल हो। जिसमें सोचो बताते हैं क्या तुम जेलस हो रहे हो। तो जिसमें हमारा यूसम बताता है क्या जेलस इससे क्या मतलब है। तो गियू बताता है कि मैं सही से बोलता हूँ तो चारों में सबसे ज़्यादा नॉर्मल तो मैं ही हूँ। जिसमें हमारा बताता है कि अब इसको देखो, सबसे पहले तो ये हमारा फॉरेनर एबनॉर्मल बंदा है जो कि नोयस करता रहता है, दूसरा एबनॉर्मल ब्यूटी तुम हो और तीसरा ये तो एबनॉर्मल का बाप निकल गया। तो हमारा योसंग बताता है कि टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम बीतने तो देखो तुम सबसे बड़ा एबनॉर्मल बन जाओगे। जिसमें ग्यू पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा, और मन में सोचता है योसंग कि जैसे तुम फर्स्ट रजिस्टर्ड डिसेबल बन जाओगे मुड़ीम अलायंस हेड के कल, तो पूरा मुड़ीम अलायंस का अटेंशन तुम पे आ जाएगा। जिसमें हमारा बताता है कुछ टाइम तक और वेट कर दो, तुम देखो कितना ज़्यादा एबनॉर्मल बन जाओगे तुम। तो जिसमें हमारा योसंग बताता है कि बाय द वे कल लास्ट डेट है ना एवोल्यूशन का, तुम्हारा तो अर्थ बिल्डिंग आता है, तुमको तो अभी तक दे देना चाहिए था, क्या तुमको इस बारे में खबर नहीं है कि चेंज हो गया डेट। जिसमें हमारा गिहू बताता है कि मेरे को पता ही नहीं कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को तब तक कोई न्यूज़ ही नहीं सुना हुआ। जिसमें योसंग भी हैरान हो जाता है, मन में सोचता है कि क्या हो रहा है ये ऐसे तो लास्ट लाइफ में हुआ नहीं था मेरे को कुछ नया मेमोरीज भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि लास्ट टाइम से एकदम मैच नहीं कर रहा है। क्या ये सारी चीज़ मेरे वजह से हुआ, क्या फिर से पास्ट चेंज हो रहा है मेरे वजह से, क्या फ्यूचर में कुछ इफेक्ट हो रहा है, क्या जैसे मैं स्ट्रांग बन रहा हूँ वैसे मेरा फ्यूचर इफेक्ट कर रहा है। मैं 14 दिन से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया हूँ, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा हूँ, क्या इसके वजह से फ्यूचर में इफेक्ट हो रहा है, क्या मेरी वजह से फ्यूचर चेंज हो रहा है, क्या सारा चीज़ ठीक होगा ऐसा एट द एंड में। तो बताता है क्या हे क्या हो गया तुमको। तो बताता है क्या मतलब है। जिसमें हमारा गियो बताता है कि मैंने तुमको पहले ही नोटिस किया, तुम क्या बोल रहे चाह रहे हो कि मैं सबसे ज़्यादा एबनॉर्मल बनने वाला कुछ टाइम में, इसका मतलब क्या है। जिसमें हमारा योसंग बताता है कि हाँ इसका मतलब ये है कि तुम सबसे ज़्यादा अनराइवल और सबसे ज़्यादा एबनॉर्मल बन जाओगे कुछ ही टाइम में, देख लेना तुम। जिसमें हमारा गियो बताता है क्या देख लेना, चलो अभी आके देख लेते, तुम्हारा खाना खत्म हो गया तो चलो अब एक मैच लड़ लेते हैं। जिसमें हमारे योसंग बताता है इसके सही में ये बोल बताता है गियो कि हाँ आ जाओ देखते हैं कितना कौन ज़्यादा ग्रो किया है। जिसमें बल्कि हंस रहा था ही करके, तो सोचो और बोंगदे दोनों को देख रहा था, फिर बोंगदे भी हंसने लगता है ही करके, सोचो भी इसको देखते हैं मन में सोचते हैं क्या सही बोल रहा हूँ मैं ही सबसे ज़्यादा नॉर्मल बंदी उस चारों के बंदर में।
हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली एप्टीट्यूड इवैल्यूएशन टेस्ट का दिन आ गया होता है। तो हम लोग को फाइनली यहाँ पे बताया जाता है जहाँ पे योसन सोचता है कि मुझको बाकी सब बंदे का तो पता नहीं, लेकिन मैं अब रेडी हूँ, मेरे पास अभी टाइम बचा हो, इसलिए मैं और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। ये बोल के अपना एक्स और तलवार लेकर प्रैक्टिस कर रहा होता है, अपना डक वॉक मूवमेंट यूज़ कर करके यहाँ पे डक वॉक भी कर रहा होता है, प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। बाकी सब बंदा सोच रहा होता है क्या इतना ज़्यादा स्पीड कैसे होगी, और अपना बो का भी तैयारी कर रहा होता है, तीर धनुष का, और पुशअप पुलअप डिप्स वो सब मार रहा होता है, जिसको देख के अपना बोंगदे एकदम हैरान हो रहा होता है कि वाह, और इसे पसीना पसीना हो गया होता है। तो मन में सोचता है योसन कि मैं जब से रीइंकार्ट हुआ तब से मेरा बहुत ज़्यादा पसीना हुआ है, जब से मेरा पसीना जितना ज़्यादा निकलता उतना मेरे को कंफर्टेबल फील होता है, आहा मज़ा ही आता है, और पसीना निकला। मेरे को सबसे पहले लकी इनकाउंटर के तौर पर चौबंग जेड मिला, उसके बाद मैं 101 मिलियन टाइम्स डक वॉक यूज़ किया, उसके बाद मैं सी को क्रॉस किया, उसके बाद मैं माउंटेन में गड्ढा किया, और बहुत सारा चीज़ कर करके मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाया हूँ कुछ पास्ट थिंग में। जैसा कि लास्ट लाइफ में मेरा अपना रिग्रेट हुआ था, अब इस बार मैं रिग्रेट नहीं करूँगा, अब मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ उतना कोशिश करूँगा। जितना मैं लास्ट लाइफ में अपना हार्डवर्क किया था, इस लाइफ में भी उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा, जिसकी वजह से मेरे को रिग्रेट करने का मौका नहीं पड़ेगा। शायद मैं इससे कर करके और ज़्यादा स्ट्रांग बन सकूँ, ये बोल के बताते चलो चलते हैं। अपना बोंगदे भी यस यस करके निकल जाता है। तो वापस हम लोग एप्टीट्यूड इवोल्यूशन टेस्ट के बारे में पूरा बताया जाता है कि ये एक पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट है जहाँ पे पर्सनैलिटी के बारे में चेक किया जाता है। यहाँ पे 2 क्लासेस चूज किया जाता है, एक मेन क्लास, एक डिवीजन क्लास। मेन क्लासेस में तुमको 18 तरह का वेपन्स मिलते हैं, जो कि भाला, तलवार, धनुष, शील्ड, डांडिया उंडिया जो भी चीज़ होता है वो सारा रहता है, और इसके अकॉर्डिंग पे तुमको अपना मिलता है। जैसे कि लास्ट लाइफ में मेरे को टाइगर कोचिंग मिला था, उसमें 12 ही तरह के इक्विपमेंट थे, लेकिन और नेक्स्ट आता है डिवीजन ग्रुप, जिसमें तुमको वन ऑफ द 8 से 10 डिवीजन है मुरिम अलायंस में, जिसमें से फर्स्ट डिवीजन के पास पूरा पावर होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बंदे में से एक माना जाता है, और ये डिवीजन के बंदे आगे जाके मुरिम अलायंस या उसके अलग अलग पार्ट पे रूल करते हैं। तो वो फर्स्ट डिवीजन के बंदे हो गए। ऊपर सेकंड डिवीजन के बंदे भी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन से कम स्ट्रांग होते हैं। थर्ड डिवीजन के बंदे वॉरियर बंदे होते हैं, जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फोर्थ डिवीजन के बंदे एल्केमिस्ट टाइप के होते हैं, जो कि मेडिसिन में प्रैक्टिस करते हैं। फिफ्थ डिवीजन के बंदे जिसको इंस्ट्रक्टर बनना है फ्यूचर में जाके, वो बनते हैं। सिक्स डिवीजन के बंदे अपना मैथमेटिक्स वगैरह सब का यूज़ करते जाके वो अपना वेपन्स वगैरह सब बना सके। 7 डिवीजन के बंदे अपना एक नया तरह का वेपन सीखते हैं, जो कि 2 है वेपन, ये जो सामने में दिख रहा है वो। और 8 डिवीजन के बंदे वो माइंड के तौर पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन होता है, उसका बॉडी से काम नहीं होता, उसका दिमाग का काम होता है। ये जाके बाद में इंटेलिजेंस ग्रुप बनाते हैं। ये बोल के देखता है, अपना टेस्ट दे रहा होता है, जिसमें इसका प्रीफर्ड क्लासेस भी इससे पूछा रहता है, प्रीफर्ड डिवीजन भी पूछा रहता है। ये उसके मन में सोचता है क्या बहुत अच्छा है, मेरे को प्रीफर्ड क्लासेस भी दिया और प्रीफर्ड डिवीजन भी पूछा हुआ है। यहाँ पे बहुत जितने भी बंदे सारे से मैक्सिमम बंदा फर्स्ट डिवीजन ही चूज़ करेंगे, क्योंकि उस डिवीजन में इसका फ्यूचर अनलिमिटेड है। लेकिन मैं ये बोल के वो कुछ और डिवीजन चूज़ करता है जो हम लोग को नहीं दिखाया जाता है। ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। तो अपना बोंगदे पूछता है कि है क्या, कैसा हो गया, तुम भी आ रहे हो ना? तो हमारे योसन बताता है हाँ हो गया मेरा। तो उधर से हमारा ग्यू आता है, बताता है क्या बेटे कैसे हो, क्या चल रहा है वहाँ पे? तो अपना योसन बताता है क्या तुम ऐसा प्रेटेंड मत करो कि ये कोइंसिडेंस है, तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे तो बोल दो। तो अपना ग्यू बताता है कि तुम ऐसे बात कर सकते हो अपने बड़े भाई से, अगर मैं तुमको पता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, तुम मेरे से थैंक यू मांग लेता, तुमको मेरे को थैंक यू बोल देना चाहिए था। चलो इसके अलावा तुम्हारा रिटन टेस्ट कैसा गया? तो हमारा योसन बताता है कि रिटन टेस्ट वो तुम मैथ्स और ट्रैप डिवाइसेस के बारे में बात करना, जिसमें ग्यू बताता है हाँ, जिसमें अपना योसन बताता है कि तुमको तो पता ही है मेरा कैसा जाएगा, मेरे को बस बेसिक्स वगैरह आते हैं इसलिए वैसा ही। उधर से अपना सोसो आ जाती है, तो अपना देख के बोंगदे एकदम शर्मा रहा होता है। तो यहाँ पे योसन पूछता है कि वो जूनियर सिस्टर क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हारा तो बोली थी कि तुम्हारा एप्टीट्यूड इवोल्यूशन पहले ही खत्म हो गया। तो सोसो बताते हैं कि तुमको क्या लगता है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? अपना योसन बताता है कि हंसते हंसते कि ऑब्वियस सी बात है, तुम हम लोग में से एक है, 4 डेलिगेंट्स में एक है, इसलिए हम लोग तो साथ में ही रहेंगे ना। तो हमारा सोसो बताते हैं कि प्लीज़ मेरे को वो 4 डेलिगेंट्स में मत जोड़ो, मेरे को नहीं जाना उसमें। तो हमारा योसन बताता है कि क्यों नहीं जाना? क्योंकि हम लोग यहाँ पे शुरू में साथ से आए तो अब साथ में ही रहेंगे, तो 4 डेलिगेंट्स में तुम हो तो हो। जिसमें से पीछे से 2 बंदा आके बताता है क्या इसने बोला नहीं जाना, नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। दूसरा बंदा बताता है यस नहीं जाना सोसो को। दोनों गुर गुर के देख रहा होता है योसन को। योसन भी बताते हैं कि कितना डरावना लग रहा है देखने में। तो बताते हैं क्या तो ऐसा देख के लग रहा है कि तुम पूरा ये मुरी अलायंस खत्म भी हो जाए फिर भी तुमको ये लोग सेफ रखेंगे। तो हमारे सोसो बताते हैं तुम क्या कर रही हो? जिसमें हमारा योसन बताता है कि आगे जाके जब खत्म होगा तब। तो हमारा सोसो बताते हैं तुम फिर से स्टार्ट हो गए, तुम क्या क्या बात कर रहे हो? अब मन में सोचता है योसन कि अगर मैं अपना प्लान में फेल कर गया तो एडवांस शायद ये लोग सोसो को प्रोटेक्ट कर ले, जो मेरे लिए बहुत अच्छा ही रहेगा। ये बोल के हम लोग को बताया जाता है कि रूल्स के हिसाब से जो एप्टीट्यूड इवोल्यूशन का डिपार्टमेंट है वो हमेशा मेन क्लैन में होना चाहिए था, लेकिन इस बार ट्रेनिंग हॉल के पास हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन लास्ट टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे अपना सारा बंदा लोग अपना रिटन टेस्ट का जो पेपर होता है प्रायोरिटी टेस्ट वो जमा कर देते हैं और निकल जाते हैं। बताते हैं क्या वहाँ पे अपना च्योबंग और उसका फ्रेंड साथ में वो
यहाँ क्या कर रहा है? क्या वो लोग भी इंटरव्यू देखने आए हैं या फिर सोचो की तरह बस हम लोग को देखने के लिए आए हुए हैं? और वो सब वॉरियर्स, मेरे को बहुत ज़्यादा वरी हुआ कि अगर वो सामने आ जाएंगे मैंने तो चलो इन लोगों को इग्नोर करते, ये बोल के हमारा योसन का टाइम हो जाता है, उसका सारा टीचर्स बुलाता है कि आ जाओ तुम्हारा बारी आ गया। योसन में सोचता है क्या अब मेरे को कुछ प्रेशर टाइप का फील हो रहा है। और लास्ट टाइम के हिसाब से इस टाइम हुआ क्या है, यहाँ पे हमारा बहुत सारे इंटरव्यूअर्स आए होते हैं। वो पहली लड़की जिसको हमारा योसंग मारा हुआ रहता है, अपना जिनो भी रहता है, मुनी अलायंस के हेड रहता है और वाइस प्रिंसिपल भी रहता है और एक दूसरा बंदा भी रहता है। योसंग भी हैरान हो जाता है, बताता है क्या ये इंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या कर रही है? मैंने तो सुना था इसको 3 महीने के लिए इसको बेड रेस्ट मिला था, तो अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुई, फिर भी ये यहाँ पे आ गई है। और जिन्नो यहाँ पे क्या कर रहा है? और जिन्नो उसको एक्सप्रेशन मारता है जिसमें योसंग बताता है मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगा तुमको यहाँ पे देख करके। तो दूसरा बताता है कि माउंट वासेक का क्या फ्रैक्शनल कंपटीशन में जिन्नो हार गया जो इसलिए यहाँ पे आ गया। और नेक्स्ट जो ये मुड़िम अलायंस के हेड ये यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? लास्ट लैप पे तो यहाँ पे आए हुए नहीं थे क्या? लास्ट लैप या इस लैप में चेंज हो गया? मैं तो सुना भी नहीं था कि इस लैप में यहाँ पे ये आने वाले हैं। क्या कुछ होने वाला है कि लास्ट लैप में तो ये अपना जो डिसाइबल चूज़ किया था ग्यू को, वो भी सीक्रेटली तरीके से चूज़ किया था, वो ये खुद नहीं चूज़ किए थे। तो बताता है क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, लगता है बहुत ज़्यादा हिस्ट्री चेंज हो गया है मेरे वजह से। और अनदर प्रॉब्लम ये है कि वाइस प्रिंसिपल यहाँ पे क्या करे? वो तो शुरू में कभी भी नहीं आते थे इस जगह पे, और कैसा ही लगेगा जब अगर मुड़िम अलायंस के हेड ना आए और वाइस प्रिंसिपल आए नहीं, तो इसलिए शायद दोनों आए होंगे। तो बताता है चलो मेक सेंस बना रहा है। तो मुड़िम अलायंस के प्रिंसिपल यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? तो सोचता है एक सेकंड को शायद यहाँ पे मुड़िम अलायंस के हेड इसलिए आया ताकि प्रिंसिपल चूज कर सके। लास्ट टाइम तो यही बात कर रहे थे क्या ये जिनो प्रिंसिपल चूज करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है अभी तक इन दोनों का रिलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ कि ये दोनों एक को प्रिंसिपल बनाने के लिए मान जाए। तो ये तो बन ही नहीं सकता है। और क्या ये पर्सन बन सकता है? ये कौन है? मैं तो इसको कभी नहीं देखा। अच्छा फेस के साथ क्या हो गया इतना ज़्यादा बड़ा निकला हो? फिर अपना आई ऑफ विजडम चेक करता है जिसका नाम आता है बोंगदे और 121 ईयर का होता है। बताता है क्या ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये हमारा ओल्ड मैन होता है जिसको अपना योसंग पहचान लिया होता है, एल्डर चुंग, जो अपना फेस बदल करके वापस यहाँ पे आए हुए होते हैं। तो बताता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने सोचा कि कुछ और ही है, लेकिन नहीं तो यहाँ पे भी आ गया। योसंग अपने आप को शांत करता है और सोचता है कि मैं इतना सब देखने के बाद क्या इनको लगता नहीं कि मैं पहचानूंगा नहीं इनको? लेकिन एट द एंड मैं ये सोचा नहीं था इनका पहुंच इतना ऊपर तक, इनका इतना हाई पोजीशन है मुड़िम अलायंस में, इतना ग्रेट पर्सन है। लेकिन मेरे को कितना भी सोच लूँ मेरे को इस बारे में याद क्यों नहीं आ रहा है? कोई बोंगनम नाम का बंदा मेरे को मेमोरी में क्यों याद नहीं आ रहा है? जब ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इतना ज़्यादा हाई पोजीशन है पर्सन है, तो क्यों नहीं याद आ रहा है? ये 120 साल ओल्ड मास्टर जो कि मुड़िम अलायंस में, लेकिन मेरे को क्यों ही याद नहीं आ रहा है? फिर सोचता है कि मेरे को सबसे पहले इनको देख के लगा था ये कोई मास्टर है जो कि माउंटेन वैली में रहते हैं और इधर उधर घूम रहे होते हैं, अचानक से मेरे से मिल गए होते। मैं यही सोच रहा था, लेकिन अब इसको यहाँ पे देखने से लग रहा है ये अपना फेस का ट्रांसपोजिशन कर लिए हुए, जिसके वजह से इसका लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज़ किया हुआ है, जो कि लेजेंड में बस सुने थे। इस टेक्निक का मदद से ये अपना फेस को चेंज कर सकते हैं। कोई सेंस भी बना रहा है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, जिनो है, मुड़िम अलायंस का हेड है, वाइस प्रिंसिपल है और एक नया बंदा है। कोई इस कनेक्शन का कोई भी सेंस बन रहा है? तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो परसों शाम 3 बजे आ जाएगा आपके पास, दोपहर 3 बजे जो आपने मैसेज किया था। तो यस, परसों दोपहर 3 बजे आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो आपके पास। तो मिलते हैं उसी टाइम पे। और आप लोग जो लोग मेंबर नहीं बने यार, मेंबर वगैरह बनो यार, मेंबर का तो खुल ही गया बनना यार, मज़ा ही आ जाएगा मेरे को मेंबर्स बनेगा तब। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि गोजो वापस आ चुका है। शायद स्पॉयलर्स था, अब पता नहीं, मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि लास्ट का 2-3 ही पिक्चर देखने को मिला ना गोजो का, तो सेम गोजो ही था कि कोई और था यार। तुम लोग देखते हो ना जुजुत्सु काइसेन कि नहीं देखते हो? देखते हो तो बताना यार कि आया था कि नहीं आया था। चलो मैंने तो देखा, मेरे को तो लगा कि जो वो गोजो ही है, बट चलो कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट सप्ताह तो पता ही चल जाएगा। तो बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।